नमस्कार दोस्तों, मैं ए आर खान। स्वागत है आपको ए आर इन्फो वर्ल्ड पे। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में मैं भी बहुत बड़ा काम करने आया था, पर मेरे साथ धोखा हुआ। कंपनी ने धोखा दिया या तो किसी लीडर ने। आज के इस वीडियो में ऐसी धोखे से बचने के लिए किन दो बातों पे गौर करना जरूरी है वही बताने जा रहा हूं। इन्हीं दो बातों पे गौर करके अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में अपना करियर बनाते हो तो लाखों लोगों की टीम बनेंगे आपका, लाखों की करोड़ों की पे आउट बनेंगे आपका। यह वीडियो उनके लिए है जो इस इंडस्ट्री में नए हैं और उनके लिए भी है जो इस इंडस्ट्री में ठोकर खाते आए हैं। दोस्तों, आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग को करियर के तौर पे चुनते हो तो पैसा अपने आप ही आते हैं। इस इंडस्ट्री को करियर के तौर पे चुनने के लिए एक ही बातों पे ध्यान रखना जरूरी है, वो है फाउंडेशन, नींव, जड़, कंपनी की फाउंडेशन और आपके खुद के फाउंडेशन। तो चलिए देखते हैं कंपनी की फाउंडेशन आपको किस तरह से हेल्प करते हैं और आपके खुद के फाउंडेशन किस तरह से तैयार करेंगे। दोस्तों, एक पेड़ की मजबूती उसके जड़ है। जड़ जितना ज़्यादा मजबूत होगा उतना ज़्यादा बड़ा होते जाएंगे पेड़, उतना ज़्यादा दिन जिएंगे। 100 साल, 200 साल, 300 साल, उतना दिन तक फल भी देते रहेंगे, लोगों को छाया भी देते रहेंगे, ऑक्सीजन देते रहेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में भी अगर आपकी कंपनी की जड़ मजबूत है, प्रोफाइल स्ट्रांग है, तो आपकी पहचान जरूर बनेंगे, आपकी करियर जरूर बनेंगे। दोस्तों, एक दो उदाहरण से बताते हैं। करीब 1.5 साल पहले मेरे ही एक यूट्यूबर दोस्त ने मुझे ऑफर दिया। असल में हमारी एक यूट्यूबर कम्युनिटी है जहां पे नेटवर्क मार्केटिंग के लिए फुल्ली डेडिकेटेड बंदा मैं ही हूँ। बाकी सब कोई ब्लॉग बनाते हैं, कोई प्रमोशंस करते हैं, कोई प्रैंक वीडियोस बनाते हैं। किसी के 50,000 सब्सक्राइबर, किसी के 1 लाख, किसी के 2 लाख, किसी के 1 मिलियन। तब मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग के तौर पे अपने आप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश में था। ऑफर ये था कि खुद की एक कंपनी एस्टैब्लिश किया जाए, जबरदस्त प्रमोशन करेंगे। 50,000 सब्सक्राइबर है तो 800 से 1000 लोग मिल ही जाते हैं। प्लानिंग भी था, स्ट्रेटेजी भी था, पर मुझे कहीं ना कहीं कैरियर के तौर पे जबरदस्त नहीं लगा। मैंने शुरू नहीं किया, पर कंपनी स्टार्ट हुआ, अच्छे चले, लोगों को पे आउट भी बहुत अच्छे बने, मीटिंग, सेमिनार सब कुछ होते रहे। पर इस लॉकडाउन के दौरान कंपनी की प्रोडक्ट सप्लाई हो नहीं पा रहा था क्योंकि थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर था। दूसरों के फैक्ट्री बंद पड़ा है, प्रोडक्ट सप्लाई बंद मतलब सेल बंद, मतलब पे आउट बंद। दोस्तों, 6 महीना लगा प्रोडक्ट अवेलेबल होते होते, तब तक आधे से ज़्यादा लोग शिफ्ट कर चुके थे। दोस्तों, आज के तारीख में लोग वेट नहीं करते हैं, लोगों के पास ऑप्शंस है। अगर कंपनी की जड़ मजबूत होता, बैकग्राउंड स्ट्रांग होता, तो खुद की मैन्युफैक्चर यूनिट भी होता। ऐसी सिचुएशन के लिए प्लान बी भी होता, बैकअप प्लान भी होता, और फिर लोगों के भरोसा दुगना बढ़ जाता। दूसरी उदाहरण, 6 महीना में ही एक कंपनी की नेटवर्क देश के कोने कोने में फैल गया था। भारी तादाद में लोग जुड़े थे, बहुत लोग बहुत कुछ क्वालिफाई किया था रिवार्ड में, मोबाइल, लैपटॉप, बाइक, कार। और जब रिवार्ड देने का टाइम आया तब कंपनी ने हाथ उठा दिया। मैनेजमेंट ने कहा कि कंपनी लॉस में है, कैलकुलेशन गलत था, रिवार्ड दे नहीं सकेंगे। लोग नाराज हो गए। असल में रिवार्ड के साथ लोगों के इमोशंस जुड़ा हुआ रहते हैं, रिश्तेदार, दोस्त सबको बताए जाते हैं। लोग नाराज होकर काम करना बंद कर दिया। फिर अगले 6 महीना भी कंपनी नहीं चला, बंद हो गया। अगर कंपनी की जड़ मजबूत होता, बड़ी प्रोफाइल की कंपनी होता, तो कैलकुलेशन गलत होने पर भी संभाल लेता, लोगों को नाराज होने नहीं देता। तो फाउंडेशन की अहमियत समझना जरूर खुद के करियर का सवाल है, आपके साथ जुड़े सभी का करियर का सवाल है। दोस्तों, अब मैं नेटवर्क मार्केटिंग के एक लीडर के फाउंडेशन पे थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। ध्यान दीजिएगा, आपके करियर ग्रोथ में बहुत काम आएंगे। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर के फाउंडेशन है उनके डिसीजन, उनके सिद्धांत, उनके डेडिकेशन, उनके ऑनेस्टी और फिर उनके नॉलेज और हार्ड वर्किंग पे। अब तक आप जैसे भी थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब से आपको खुद को इन सभी चीजों पर डेवलप करना है। एक बार आप खुद सोचिए, आप किस तरह के लीडर के साथ रहना पसंद करेंगे, जो कि 100% डेडिकेटेड हो, ऑनेस्ट हो, नॉलेजेबल हो, टीम के ग्रोथ का फिक्र करते हो, ना कि हर 6 महीना 1 साल में आपको नए प्लान में ले जाने की कोशिश करते हो। दोस्तों, स्कैमर्स और लीडर्स का फर्क आपको समझना है। कुछ लोग स्कैम करके पैसा बहुत कमा लिया होगा, पर मेरी नज़र में किसी भी एंगल से लीडर है ही नहीं। दोस्तों, पैसा कमाना और कमाते रहना दोनों अलग बात है। अब मैं आपको 3 स्टेज बताऊंगा एक नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर के फाउंडेशन के लिए। पहला स्टेज, किसी भी कंपनी में आपकी शुरुआती दौर, शुरुआती 3 महीना अर्निंग से ज़्यादा लर्निंग पे ध्यान देना जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग में अपना जड़ मजबूत करने के लिए। यहाँ पर आपको सर्वाइवल के चैलेंज आएंगे, इनकम कम होगा, खर्चा ज़्यादा होगा। अगर आप फ्रेशर्स हो, स्टूडेंट्स हो, न्यूली पास आउट हो तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा क्योंकि आपके लायबिलिटीज़ कम है।
करियर बनाने में ध्यान दीजिए, कमाएं अपने आप होते जाएंगे। अगर आप पार्ट टाइम से शुरू करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, बड़ी आराम से आप अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकते हो, फाउंडेशन तैयार कर सकते हो। अगर आप किसी दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी छोड़ के आए हो तो आपको दिक्कतें आएंगे, परेशानियां होगा, पर जब तक आप एक ऑर्गेनाइजेशन में अपने जड़ मजबूत नहीं करेंगे तब तक लोगों का भरोसा जीत नहीं सकेंगे, तब तक नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर के तौर पे अपना जड़ मजबूत नहीं होगा। दोस्तों एक बात जान के रखिए, लोगों को सब कुछ दिखता है। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के ग्रोथ को देखते हुए ये लग रहा है कि कुछ दिन बाद बाप अपने बेटे को लेके आएंगे किसी लीडर के पास और कहेंगे कि मेरे बेटे को इस इंडस्ट्री में करियर बनाना है। तब आप सोचिए, एज ए फादर आप कैसे लीडर के पास जाएंगे जो कि सक्सेस हो, ना कि कंपनी बदलते रहते हो। दूसरा स्टेज, उसके बाद का 6 महीना मेहनत का दौर, हार्ड वर्किंग। दोस्तों हार्ड वर्किंग का मतलब ये नहीं कि दिन भर दौड़ते रहेंगे। हार्ड वर्किंग का मतलब ये है कि आप अपने समय किस तरह से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाते हो। अगर आप घर में हो तो भी हार्ड वर्किंग करते हो या नहीं, क्या प्लानिंग आप कर रहे हो, क्या स्ट्रेटेजी आप बना रहे हो, डाउनलाइन के साथ बातें कर रहे हो या नहीं, ऑनलाइन मीटिंग्स कर रहे हो या नहीं। दोस्तों ये दूसरा स्टेज बहुत ही क्रूशियल है। इस स्टेज में मेहनत बहुत ज़्यादा होते हैं। इस स्टेज में टीम के साथ कनेक्ट रहने का प्रैक्टिस होते हैं, इमेज तैयार होते हैं, गलतियां मिनिमाइज होते हैं और इसी स्टेज में लोग बहक भी जाते हैं, पेशेंस खो जाते हैं। इस पड़ाव को अगर आप सही तरीका से पार कर लिया तो एक कदम आगे सक्सेस है। अब आपको सक्सेस से कोई रोक नहीं पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी पेशेंस चाहिए और कुछ नहीं। बहकने वाला बहकाएंगे, लालच देंगे, यह है इम्तिहान की घड़ी। अगर आप संभाल लिया तो एक कदम आगे सक्सेस, और नहीं तो फिर से शुरुआत। और थर्ड स्टेज, सेक्रीफाइस की पड़ाव। यहाँ से शुरू होते हैं एक असली ज़िंदगी, एक असली नेटवर्कर की ज़िंदगी। अब डाउनलाइन आपको आइडियल मानना शुरू करेंगे। अब आपसे गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। किसी और प्लेन में भी अगर आपके आईडी थे, थोड़ा बहुत पैसा भी आ रहा था, ऐसी सभी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना होगा आपको फॉलो करेंगे अब लोग। यहाँ पे आपको बड़ी सक्सेस हासिल करने के लिए प्लानिंग करना होगा, लगातार सक्सेस हासिल करने के लिए प्लानिंग करना होगा। तो ये थे फाउंडेशन पे कुछ बातें। दोस्तों कंपनी की फाउंडेशन आप खुद चूज कीजिए, खुद के फाउंडेशन खुद तैयार कीजिए। दोस्तों किसी भी एक कंपनी के साथ जुड़े रहिए ताकि बार बार आपको शुरुआत करना ना पड़े। तो दोस्तों आज बस इतना ही, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।